जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पंचायत के क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बा में रहते हैं, तो आजकल रोड साइड रहने वाले लोग लगातार मकान बना रहे हैं या दुकान बना रहे हैं, तो उनके मन में हमेशा संशय रहता है कितना जगह छोड़ के घर बनाना चाहिए। जो सड़क है, रोड है, चाहे पीडब्ल्यूडी का रोड है, पंचायत का सड़क है, पीएमजीएसवाई है, कस्बे का सड़क है, तो कितना छोड़ के घर बनाए। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था नेशनल हाईवे को लेकर, स्टेट हाईवे को लेकर, जिसमें क्लियर कहा गया है कि अगर घर बना रहे हैं तो सेंटर लाइन से, रोड के सेंटर से 40 मीटर छोड़ के आपको बनाना है। कॉमर्शियल चीज बना रहा है, कोई ढाबा खोल रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई मार्केट बना रहा है, पेट्रोल पंप बना रहा है, तो आपको कम से कम 75 मीटर छोड़ना पड़ेगा। मीटर की बात कर रहा हूँ, फुट की नहीं। तो ये तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बारे में है। लेकिन ज्यादातर मकान दुकान तो गांव में बन रहा है, पंचायतों में बन रहा है, और लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। लोग अपना घर बना लेते हैं, और आजकल गांव गांव में, पंचायत में भी लोगों के छज्जे तोड़े जा रहे हैं, लोगों के बाउंड्री तोड़े जा रहे हैं, कुछ लोगों के घर का कुछ हिस्सा तोड़ा जाता है। सड़क जब चौड़ीकरण होता है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को क्षति होता है। बहुत सारे लोग डरे रहते हैं कि कहीं मेरा मकान ना टूट जाए या फिर मकान का कुछ हिस्सा न टूट जाए। तो आज मैं आपको नियम बता देता हूँ कि ग्रामीण सड़क है, पीडब्ल्यूडी सड़क है, आपको पंचायत में का सड़क है, पीएमजीएसवाई है, तो आपको कितना छोड़ना है। तो देखिए, सभी जगहों के लिए अलग अलग नियम है, सभी स्टेट के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन मापदंड जो है सब जगह के लिए एक ही है। आसानी से इस चीज को आप पता लगा सकते हैं कि मुझे कितना छोड़ के घर बनाना चाहिए। बहुत लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि चलो पिंच रोड बना हुआ है, डामर रोड बना हुआ है, सोलिंग रोड बना हुआ है, ढलाई वाली रोड बना हुआ है, जो आमतौर पर ग्रामीण एरिया में बना रहता है। अब उनको क्या लगता है कि जहां तक रोड बना हुआ है, रोड जहां पे खत्म होता है, बना हुआ है, वहां से मेरी जमीन है, वहां से पकड़ के हम घर बना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रोड तो बन चुका है। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, जो भविष्य में उनका घर का कुछ हिस्सा तोड़ा जा सकता है। बाउंड्री है तो बाउंड्री तोड़ा जा सकता है, छज्जा है तो छज्जा तोड़ा जा सकता है, बाहर का सीढ़ी है तो सीढ़ी तोड़ा जा सकता है। तो घर बनाने का ये नियम नहीं है। गांव में जो सड़कें होती है, तो आपके गांव का जो नक्शा होता है, जो आपके गांव के अमीन के पास होता है, पटवारी के पास होता है, आपके तहसील में होता है, जो भी लेखपाल होता है उनके पास होता है, वो नक्शे में आपके जो एरिया में, गाँव में, ग्रामीण में, पंचायत में जो सड़क गया हुआ है, उस नक्शे में क्लियर लिखा रहता है। आप आसानी से उस नक्शे में चेक करवा सकते हैं। जब आप घर बनाना स्टार्ट करें, घर बनाने वाले हैं, तो आप नक्शा चेक करके घर बनाएं। नक्शा में देख ले कि जो सड़क है, जो सरकारी सड़क है, वो कितने फुट की है। मान लिया जाए कि नक्शे में वो सड़क है कि ये 15 फुट की सड़क है, लेकिन आपके सामने सड़क बनी हुई है वो 10 फुट की डामर रोड है, या पिंच रोड है, या सोलिंग रोड है, या ढलाई रोड है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 फुट में रोड बना हुआ है तो 5 फुट की जरूरत सरकार को अब नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगा। ये आपकी गलतफहमी है। तो रोड देख के घर आपको नहीं बनाना है, आपको नक्शा देख के घर बनाना है। अगर नक्शा में 15 फुट है रोड, कि 15 फुट ये रोड है, तो उस 15 फुट से भी 3 फुट कम से कम आपको छोड़कर घर बनाना है, ताकि वो 10 फुट का रोड अभी बना हुआ है और नक्शा में 15 फुट है, तो आने वाले समय में जब वो एरिया कंजेस्टेड होगा, जब उस रोड में भीड़ भाड़ बढ़ेगी, जब उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में ज्यादा घर हो जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी, लोग रोड पर चलना स्टार्ट कर देंगे, तो उस रोड का चौड़ीकरण भी किया जा सकता है। और सरकार के नक्शे में जितना रोड है, वो अगर 10 फुट अभी बना हुआ है, नक्शे में 15 फुट है, तो सरकार कभी भी मैक्सिमम 15 फुट को उस रोड को लेकर जाएगा ही जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। कभी न कभी, चाहे वो 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, जब दोबारा रिपीट रोड बनेगा, तो वो अपना पूरा एरिया लेगा ही लेगा। भले ही ना ले, लेकिन कभी न कभी भविष्य में वो 100 साल बाद भी अपना एरिया को कवर कर सकता है। इसलिए नक्शा में जो रोड है वो छोड़कर, उसके अलावा 3 फीट अपना जमीन आप छोड़कर, उसके बाद ही आप घर बनाए। फिर आपके घर किसी भी तरह के खतरे में नहीं आएगा। अब ये 3 फुट क्यों छोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि अपने जमीन में भी 3 फुट आपको छोड़ना है नक्शे के अलावा। वो इसलिए कि आप जब घर बनाते हैं तो घर का आप सीढ़ी भी निकालते हैं। इसके अलावा 3 फुट आपने जगह छोड़ रखा है, तो आप कुछ सामान रख रहे हैं, या फिर किसी काम में ले रहा है, किसी वर्क में ले रहा है, आपके पास बाइक है, आपके पास कोई वाहन है, अगर खड़ा कर रहा है, तो रोड भी कवर ना हो, थोड़ा बहुत रोड कवर होगा, या फिर रोड की जमीन कवर होगी अगर खाली है तो। और कभी रोड भी चौड़ीकरण होगी, आप पूरा सरकार ने अपने जमीन को ले लिया, और रोड के बाद भी 3 फुट जगह आपका हमेशा बचा रहेगा, और वो रोड कभी आपके घर के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो अपने हद में ही रहेगा, और आपकी कुछ जगह भी बची रहेगी, जिसको आप कभी भी चाहे तो उस स्पेस को बाउंड्री भी करके सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये घर बनाने के नियम को लेकर बता रहा हूँ। अगर आप शॉप बना रहे हैं, कोई मार्केट बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, कॉमर्शियल एरिया बना रहे हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र में बना रहा है, पंचायत में बना रहा है, तो वहां तो कोई नक्शा पास करवाता नहीं है, वहां पर इन चीजों के लिए कोई गाइडलाइन है नहीं। तो कम से कम नियम है कि 10 फुट आपको छोड़ना चाहिए, मिनिमम 10 फुट इसलिए छोड़ना चाहिए कि आप जब वहां पे दुकान बना रहे हैं, जैसे कि रोड साइड आपकी जमीन है,
100 फुट की या 50 फुट की, आप उसमें 10 रूम निकाल रहे हैं आगे से, या 5 रूम निकाल रहे हैं, या 7 रूम निकाल रहे हैं, जो भी आप दुकान आगे बना रहे हैं, तो वहाँ क्या है कि कॉमर्शियल स्पेस हो गया और लोग वहाँ पे कस्टमर आएंगे, लोग जुटेंगे, लोग वहाँ पे रुकेंगे, और बाइक से भी लोग आएंगे, साइकिल से भी आएंगे, वाहन से भी आएंगे। तो 10 फुट इसलिए छोड़ना है ताकि कोई वाहन लेकर आए, गाड़ी लेकर आए, कोई साइकिल लेकर आए, या फिर पब्लिक वहां पर जमा हो, या फिर दुकान का अगर छज्जा निकालना हो, आगे छांव के लिए कोई शेड डालना हो, तो वो जगह बरकरार रहे, सड़क तक ना आए, सड़क पर किसी प्रकार का कब्जा ना हो, सड़क जाम ना हो, सड़क पर भीड़ भाड़ ना बढ़े। इसके लिए आपको 10 फुट कम से कम, वो भी आपको देख लेना है कि सरकारी जमीन कहाँ तक है मैक्सिमम, उस हद से 10 फुट छोड़कर आपको अपने मार्केट का निर्माण कराना है, दुकान शॉप का निर्माण करवाना है। तो ये आपके लिए भविष्य के लिए हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। कभी भी आपको सरकार क्षति नहीं पहुंचाएगी, कभी भी आपके मकान तक बुलडोजर नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार से कोई जिला का मुख्य सड़क है या फिर जिला का कोई सड़क है जो मेन सड़क होता है, तो आप इसी प्रकार से कोई घर बनाते हैं तो आपको 10 फुट कम से कम छोड़ना चाहिए। अगर मार्केट बनाते हैं तो कम से कम 15 फुट आपको छोड़ना चाहिए। अगर मार्केट बनाते हैं तो कम से कम 20 फुट आपको छोड़ना चाहिए। और इन सभी चीजों के लिए आपको नक्शा देखकर नक्शे के अलावा उतना जगह छोड़ना चाहिए, ये अपने बेनिफिट के लिए, ताकि भविष्य में कभी सड़क चौड़ीकरण हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लेकिन आपको लगता है कि मेरी जमीन का स्पेस कम है, मेरी जमीन का एरिया कम है, रकबा कम है, मैं इतने जगह नहीं छोड़ सकता हूं, तो आप नक्शा चेक करवा कर और अपने सुविधा अनुसार जगह छोड़े। लेकिन आपको जगह छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पंचायत का सड़क है ना, गांव का सड़क है, मोहल्ले का सड़क है, उसका चौड़ीकरण होता ही नहीं है। कभी भी चौड़ीकरण होता है तो सरकार का जो जमीन है उसके हद में ही होता है। प्राइवेट जमीन कभी भी किसी का सरकार लेना नहीं चाहती है। हाँ, उस गांव से कोई बाईपास निकल रहा है, कोई हाईवे निकल रहा है, उसके लिए अलग नियम बनता है। और सरकार अगर उस जमीन को लेती है तो उसके बदले उसको 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाता है, उसके जमीन को अच्छा खासा रेट दिया जाता है, ऐसे ही नहीं ले लिया जाता है। तो ये ग्रामीण एरिया में यह है कि ऐसे ही किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चल जाता है, ऐसे ही किसी को घर नहीं तोड़ दिया जाता है। वहां बुलडोजर चल भी रहा है तो उस परिस्थिति में कहीं चल रहा है जहां पर लोगों ने देखा नहीं कि सड़क का एरिया कितना है, और सड़क देखकर सटाकर घर बना लिया, जबकि नक्शे में उस सड़क का जमीन कुछ ज्यादा होता है। तो कभी भी ग्रामीण एरिया में, पंचायत एरिया में, मोहल्ले में, कस्बे में घर बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरकारी जमीन है, किसी प्रकार का सरकारी जमीन है, तो बिना नक्शा चेक कराए घर न बनाए। ये नहीं कि रोड बना हुआ है जहां तक, तो रोड तो बाकी जमीन बचा हुआ है तो मेरा जमीन है, ऐसा सोच के कभी घर न बनाए। क्योंकि 15 फुट 20 फुट रोड भी सरकार का रहता है ना, तो सरकार उससे कम में ही सड़क बनाती है, इसलिए कि कभी भविष्य में नाला बनाना पड़ जाए तो मेरी जगह बचा रहे 3 फुट 4 फुट 5 फुट, तो वहां नाला का निर्माण भी हो जाए 3 फुट में, और सड़क भी थोड़ी चौड़ी हो जाए, तो लगभग 5 फुट 4 फुट सरकार ऐसे भी छोड़ के रोड बनाती है आपके फायदे के लिए। तो आप उससे भी 3 फुट ज्यादा छोड़कर घर बनाएं, और बिना नक्शा देखे घर न बनाएं। इसके लिए सभी राज्यों में अलग अलग नियम हो सकते हैं, अलग अलग कानून हो सकते हैं, लेकिन ये नक्शे वाली बात जो मैंने आपको बताया, ये सभी राज्यों में, पूरे देश में एक ही तरह है कि आप सरकार का जगह छोड़ के और उसके अलावा जगह छोड़ के घर बनाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में भी रिसर्च करके मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।